एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस महायुति सत्ता में आए तो कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? क्या अमित शाह ने इशारा कर दिया है कि महायुति में सीएम फेस कौन है? क्या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के नए सीएम? क्या चुनाव से पहले ही अमित शाह ने बढ़ा दी अजीत पवार की टेंशन? आइए ऐसे में हम आपको बताते हैं कि आखिर अमित शाह ने अपने बयान में ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर महायुति सत्ता में आती है तो देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने हैं और अब महज कुछ ही दिन का समय बचा है। इससे पहले सभी दलों के नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। महायुति के सत्ता में आने के बाद सीएम कौन होगा ये अभी साफ नहीं है, जिसके बाद से ही ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि महायुति के सत्ता में आने पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसे लेकर चर्चाएं भी छिड़ी हुई हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की एक रैली में मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। दरअसल अमित शाह ने शुक्रवार को यह संकेत दिया कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अपनी चुनावी रैली में अमित शाह ने जैसे ही फडणवीस का नाम लिया, महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच गई। आपको बता दें कि अमित शाह ने सांगली जिले के शिराला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 1.5 महीने पहले मैंने महाराष्ट्र का दौरा किया। प्रदेश में उत्तर महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, विदर्भ हो या फिर मुंबई, हर जगह लोग चाहते हैं कि महायुति की ही सरकार बने और देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाना है। शाह ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार बन चुकी है, राज्य में भी महायुति की सरकार बना दीजिए। डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का काम करेगी। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह जनता से ये कहते नजर आए कि महायुति को जिताएं, देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाएं। फिलहाल महायुति सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और तीनों दलों के सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अब फडणवीस का नाम आने के बाद से सीएम के नाम की सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव के बाद हालात देखकर बड़े नेता मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। लेकिन अमित शाह के बयान के सियासी मायने अब निकाले जाने लगे हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये संकेत साफ है, इसलिए अमित शाह ने महायुति को वोट देने और देवेंद्र फडणवीस को विजयी बनाने की अपील की है। अब अमित शाह के संकेत पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की टेंशन बढ़ गई होगी। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के अमित शाह के संकेत पर उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि चुनाव के बाद हम साथ बैठेंगे और फैसला करेंगे। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि सीएम पद पर किसी एक पार्टी को फैसला नहीं लेना है, सब मिलकर ही इस पर फैसला लेंगे। वहीं शिवसेना नेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि अमित शाह ने ये बयान बीजेपी के वरिष्ठ नेता के तौर पर दिया है। फिलहाल महागठबंधन के कई घटक दल एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए नतीजों के बाद ही इस पर फैसला होना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अमित शाह की जबरदस्त मौजूदगी देखी जा रही है। वो लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के दौरे कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आए दिन उनकी रैलियां और रोड शो हो रही हैं। फिलहाल अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद को लेकर जो इशारा दिया है उसकी तेजी से चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति के बैनर तले चुनाव लड़ रही है और महायुति में बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है। राज्य में मौजूदा वक्त में तीनों दलों की गठबंधन सरकार है, जिसका नेतृत्व जून 2022 से एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है और इस नाते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच गठबंधन में उसकी हैसियत भी ज्यादा है। ऐसे में अगर बीजेपी फिर से एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो मुख्यमंत्री पद पर उसकी दावेदारी और भी पक्की होगी। हालांकि इसके पहले नई सरकार चुनने का फैसला महाराष्ट्र की जनता को ही करना है।
इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के मुकाबले बीजेपी दोगुनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि एकनाथ शिंदे क्या दोबारा सीएम बन पाएंगे। उधर बीते दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा था कि वो टीम लीडर हैं और महायुति में सब बराबर हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमारे गठबंधन में एकनाथ शिंदे समेत किसी ने भी पद नहीं मांगा है, सभी को भरोसा है कि फैसला निष्पक्ष होगा। फडणवीस ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद के लिए कोई म्यूजिकल लड़ाई नहीं होने वाली है। सीएम पद के लिए किसी से कोई वादा भी नहीं किया गया है। सीएम चुनने की हमारे पास नीति तैयार है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। नामांकन वापसी के बाद अब महाराष्ट्र में 4140 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2019 में महाराष्ट्र में 3239 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। इस बार 28% ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।